मैं यही कहूंगी कि कन्हैया जी ने कुछ इस प्रकार की मुरली बजाई जो वास्तविक गोपी थी, तो वो गोपी तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगी ही। तो वो बहुत ही वास्तव में धार्मिक भावना से ओतप्रोत मैं उस निर्णय को, जो इसका सत्य है, आपके सामने कहती हूँ। मुझे ये आभास हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख पे न आवही। तो ये मुझे लगता है कि मेरे परमात्मा की श्री अनुकंपा कृपा इस प्रकार हुई कि उनके सहज इस प्रयास में मेरा भी हृदय पावन हुआ और मुझे लगा एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए मुझे काम करना है जो श्री राम को लाए हैं। हम उनको लाएंगे जो श्री राम की वास्तविक राम धारा को भारत में प्रवाहित कर सकते हैं। आप हमेशा एक सच्चे सनातनी होने के नाते लोगों के साथ, रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं। आपने हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। ये पहले प्री प्लान था या उसी दिन आपने निर्णय ये लिया कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगी और दूसरी किसी पार्टी में जाऊंगी? भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के लिए। ये सत्य है कि सेवा ही मूल में है, पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, यदि हमने जाना ही होता तो क्या हम सत्ताधारी पार्टी, आपको लगता है जितना हमने सेवा के द्वारा हमारा धर्म संचन है, हमें क्या कोई पार्टी यदि जाना हो तो हमें स्वीकारेगी नहीं? मैं अपने बतलाऊंगी कि हर एक पार्टी बहुत आदर पूर्वक, मैं सभी अपने वरिष्ठों को आदर सम्मान देते हुए कहूँगी, प्रत्येक पार्टी के द्वारा मुझे एमएलए टिकट ऑफर हुआ घर बैठे। लेकिन क्योंकि हमने निर्णय हम जैसा आपने कहा नैतिकता के साथ, सिद्धांत के साथ चलते हुए, हमें उस समय हमारे एमएलए श्री भारत भूषण आशु जी थे, हमने उनके पक्ष में अपनी सारी सेवाएं हमने उनके श्री चरणों में समर्पित की। उस समय यदि मैं अगर चाहती, यदि पद की ही लालसा, यदि उस तरफ ही हमारा यदि एक अपना रुझान होता तो शायद आज हो सकता है कि मैं एमएलए होती, किंतु वो हमारा ध्येय नहीं है। सेवा ही मूल है। और ये अवश्य कहूँगी, कभी कभी आपका हृदय, आपकी आत्मा किसी के साथ इस प्रकार से मिल जाती है कि जहाँ आपका समर्पण स्वतः ही हो जाता है। आप देखें उसी प्रकार की वहाँ खेती होती है। देखिए, रेगिस्तानी पौधे रेगिस्तान में फलते हैं, बर्फ़ के पौधे बर्फ़ में फलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राम की खेती है, जो मुझे लगता है कि मुझे वहीं शांति और अपने ध्येय को वहाँ मुझे परिणाम सफल होता दिखता है। जो मुझे कहते हैं कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो, आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ। जितना आपने मुझ में विश्वास रखा है, आगे भी रखिएगा, अपनी सकारात्मकता मुझे दीजिएगा। जीवन में मैं जिस राह चल पड़ी हूँ, मैं इस राह पर मैं वो अपना ध्येय अपना अवश्य प्राप्त करके मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूँ कि मैंने कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना जो कल को किसी भी महिला को ये लगे कि हमने यदि इनमें ये भाव, ये आस्था रखी तो इन्होंने उसे खंडित किया है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ ਹਮ ਉਨਕੋ ਲਾਏਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ
ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 81 ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ डिसीजन ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैम। सत श्री अकाल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना टाइम्स से। थैंक यू सो मच। मैम, जानना चाहेंगे ये जो आपने डिसीज़न लिया है, क्या बेसिकली इसके पीछे रीज़न है? मैं आपको बतलाऊंगी, राजनीतिक व्यक्तित्व अवश्य हूँ, पर साथ में एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला भी हूँ और हृदय में हिंदू धर्म से संबंधित हूँ और परमात्मा का नाम वहाँ पर सुर लहरी और जो विशिष्ट वहाँ जो मैं यही कहूँगी कि कन्हैया जी ने कुछ इस प्रकार की मुरली बजाई जो वास्तविक गोपी थी, तो वो गोपी तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगी ही। तो वो बहुत ही वास्तव में धार्मिक भावना से ओतप्रोत मैं उस निर्णय को, जो इसका सत्य है, आपके सामने कहती हूँ। मुझे ये आभास हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख पे न आवहीं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे परमात्मा की श्री अनुकंपा कृपा इस प्रकार हुई कि उनके सहज इस प्रयास में भक्ति का वहाँ पर जो उन्होंने भक्ति भगीरथी वहाँ पर अपने सुरों के द्वारा कन्हैया मित्तल जी ने वहाँ बहाई, उसमें मेरा भी हृदय पावन हुआ और मुझे लगा एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए मुझे काम करना है जो श्री राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो श्री राम की वास्तविक राम धारा को भारत में प्रवाहित कर सकते हैं। मैम, अमूमन देखा जाता है कि जो सियासी लीडर होते हैं वो पद प्रतिष्ठा के लिए या कुर्सी के लिए राजनीति भी करते हैं और पार्टियां भी बदलते हैं, मगर आप हमेशा एक सच्चे सनातनी होने के नाते लोगों के साथ, रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं। आपने हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। सो ये पहले प्री प्लान था या उसी दिन आपने निर्णय ये लिया कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगी और दूसरी किसी पार्टी में जाऊँगी? भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के लिए। ये सत्य है कि सेवा ही मूल में है, पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, यदि हमने जाना ही होता तो क्या हम सत्ताधारी पार्टी, आपको लगता है जितना हमने सेवा के द्वारा हमारा धर्म संचन है, हमें क्या कोई पार्टी यदि जाना हो तो हमें स्वीकारेगी नहीं? मैं अपने बतलाऊंगी कि हर एक पार्टी बहुत आदर पूर्वक, मैं सभी अपने वरिष्ठों को आदर सम्मान देते हुए कहूँगी, प्रत्येक पार्टी के द्वारा मुझे एमएलए टिकट ऑफर हुआ घर बैठे हुए, लेकिन क्योंकि हमने निर्णय अपने, हम जैसा आपने कहा, नैतिकता के साथ, सिद्धांत के साथ चलते हुए, हमें उस समय जो मेरे उस समय हमारे एमएलए श्री भारत भूषण आशु जी थे, हमने उनके पक्ष में अपनी सारी सेवाएं हमने उनके श्री चरणों में समर्पित की। उस समय यदि मैं अगर चाहती, यदि पद की ही लालसा, यदि उस तरफ ही हमारा यदि एक अपना रुझान होता तो शायद आज हो सकता है कि मैं एमएलए होती, किंतु वो हमारा ध्येय नहीं है। सेवा ही मूल है और ये अवश्य कहूँगी, कभी कभी आपका हृदय, आपकी आत्मा किसी के साथ इस प्रकार से मिल जाती है कि जहाँ आपका समर्पण स्वतः ही हो जाता है। आपके हृदय की मिट्टी परमात्मा ने जिस प्रकार की बनाई होती है, वहाँ उसी प्रकार का आप देखें, उसी प्रकार की वहाँ खेती होती है। देखिए, रेगिस्तानी पौधे रेगिस्तान में फलते हैं, बर्फ़ के पौधे बर्फ़ में फलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये राम की खेती है, जो मुझे लगता है कि मुझे वहीं शांति और अपने ध्येय को वहाँ मुझे परिणाम सफल होता दिखता है यदि मैं बीजेपी पार्टी, मेरी विचारधारा उसके प्रति मैं आकर्षित हूँ और उस ओर जाना, ये वहाँ पर परम कृपा, मैं कहती हूँ इसे, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ से कृपा लाभ के कारण ही मैं इस ये जो संग्राम था भीतर, तो वहाँ राम प्रकट हो गए और परिणाम आपके समक्ष है कि जहाँ जब अंतर में है राम तो फिर कैसा संग्राम। तो ये परिणाम आपके समक्ष प्रभु कृपा का। राशि जी, ये क्या कारण है कि पिछले 10 महीने का टाइम गुजरा है जिसमें बड़े कांग्रेसी लीडर, मैं सभी के नाम नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्या मेजर कारण है? ये कांग्रेस पार्टी की कुछ गलतियां हैं या मोदी जी का रंग जो चढ़ रहा है सभी पे? भाई एक्चुअली मैं इसमें मैं नहीं समझती कि अपने वरिष्ठों के लिए कुछ भी कमेंट करने के मैं योग्य हूँ। वास्तव में हम एक लोकतांत्रिक ढांचे में हैं और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति के लिए भी, और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि भारत देश इतना विशाल इसका हृदय है और जितनी भी पार्टियां हैं वास्तव में है तो सभी भारतीय ही है ना। हम सभी एक भारत के उत्थान के निमित्त हम कार्य कर रहे हैं। यदि मूल में यदि वो है तो आप
एक जो मैंने अपने इस कार्यकाल में जो मेरा स्वयं का जो मेरा मैंने जो देखा सीखा कि बड़ा छोटा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका है ना। तो यहाँ पर कई बार कुछ व्यक्तित्व इस प्रकार के होते हैं, नेतृत्व में आप वो नीरशीर विवेकी गुण होने चाहिए कि आपके दल में वो कौन सा व्यक्ति है जो जलचर है, उसको आप जल की उसको आप जिम्मेदारी दीजिए। मछली है तो वो जल में ही तैर पाएगी। कौन है जो पक्षी प्रवृत्ति के हैं, जो आसमान में उड़ सकते हैं, कौन है जो स्थलचर हैं। ये विवेक अगर आपके नेतृत्व में है ना, आप जिसको जो जिस योग्य है आप उसके अनुरूप उसको कार्यभार देंगे तो वो बेहतर आपको परिणाम दे पाएगा। मैं समझती हूँ कि शायद मैं ये नहीं कहती मेरी अल्प बुद्धि है, मैं कहूँगी मेरा छोटा, मैं अपने वरिष्ठों के लिए कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मुझे अपने विवेक बुद्धि से जो मुझे लगा कि ये नेतृत्व की कमी है कि जो जिस योग्य है यदि आप उसको योग्य स्थान पर आप उसके योग्यता के अनुरूप आप उसको कार्य नहीं देंगे तो आपसे टूटेंगे लोग। और हमारे वरिष्ठ स्तर पर जिस प्रकार की ये तू मैं इसने बहुत, जहाँ पर मैं अपने लिए ही कहूँगी कि जहाँ पर कलह कलेश है वहाँ लक्ष्मी वहाँ पर कभी भी वहाँ नहीं बैठती। लक्ष्मी जाकर कमल पे विराजमान होती है जहाँ उसका स्थान है। बेशक आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं राजा वड़िंग या लुधियाना शहरी के जो प्रधान हैं या और बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने आपके साथ संपर्क किया कि क्या कारण है जो आपने ये डिसीज़न लिया? क्या उनका अभी तक आपके साथ कोई फ़ोन कॉल या कन्वर्सेशन हुई उनके साथ? मुझे एक भी कॉल, सारा जीवन मेरे बाबूजी का पूरा जीवन काल और उनके कार्यकाल में, उनकी मेहनत में कांग्रेस को उन्होंने एक गौरवमयी यहाँ से उन्होंने विजय दी है अपने कार्य, अपनी निष्ठावान कार्य, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, यहाँ के परिणाम से, यहाँ जितना भी विकास हुआ है। मुझे अगर उन्होंने यहाँ से मौका दिया है तो मैंने भी उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि वो आज मुझ पे उंगली उठा सकें कि आपने हमने आपको ये मौका दिया और आपने ये हमें इस तरह के परिणाम नहीं दिए। आज मैंने वहाँ कांग्रेस पार्टी के पार्षद के रूप में जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने निष्ठा के साथ, जितना मैंने अपने सेवा भाव से, जितना मैं वहाँ पर समर्पित भाव से मैंने काम किया है, मुझे उसके कारण आज समूचे आज मैं बतला देती हूँ, पूरे केवल अपने वार्ड स्तर पर नहीं, कितने आपके कांग्रेसी कितने आपके पार्षद हैं जो केवल अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहे हैं, पूरे राज्य में जो आप जिस प्रकार से मुझे एमएलए टिकट ऑफर हुई है, इसका मतलब कि मेरे क्या काम की ख्याति समूचे राज्य भर तक पहुंची है। जो इतने वरिष्ठों के द्वारा हमें अपने आप संपर्क किया गया कि आप एमएलए की टिकट लीजिए, आजीवन कार्यकर्ता काम करता रहता है। इस प्रकार की उपलब्धियों के लिए, इस प्रकार के मौक़ों के लिए मुझे प्राप्त हुआ, किंतु मैंने लिया नहीं। बहुत ही आदरणीय हमारे साबका मंत्री, हमारे जो एमएलए थे श्री भारत भूषण आशु जी, उनके हक में, उनके लिए कृतज्ञता के साथ हम अब पूरी ईमानदारी के साथ, हमने किसी इस प्रकार के किसी मौके को हमने उसे छोड़ा है। हमने आपके साथ ईमानदारी के साथ आपके हर कैंपेनिंग में कदम से कदम मिलाकर हमने कार्य किया है। उसके पश्चात भी जब से पार्टी हम यहाँ से हम अपना आधार छोड़ा है राज्य स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तब से ही जब आप जानते हैं कि ये वो परिवार है जिन्होंने सदैव कांग्रेस की पताका को बलिष्ठता के साथ पकड़कर हमेशा इसे एक ऊंचाई दी है। आप ये देखिए कि हमें किसी भी नेता के द्वारा किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं साधा गया। दूसरी चीज़ मैम, जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन करने की बात की है, बीजेपी लीडर्स के द्वारा भी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि कमी होती है कि जो आदमी एलिजिबल होता है मगर उसको उसके मुताबिक का काम नहीं मिलता तो वो अपना रास्ता खुद ब खुद बदल लेता है। तो फ्यूचर में भी देखा जाएगा कि आपको कोई बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देगी, या इसी तरह आप आने वाले समय में एमसी के इलेक्शंस जो हैं उनमें बीजेपी को सपोर्ट करोगे? मेरे बाबूजी ने कहा है हमने कोई भी टिकट नहीं मांगी, हम सेवा के रास्ते के हैं, हमारा ध्येय कुछ और है, हमारे मार्ग कुछ और हैं। और मैं बतलाऊंगी कि जिस प्रकार से धर्म हमारे हृदय में है उसी प्रकार से हम कर्म करना चाहते हैं, और कर्म करके आपको कर्म करना है, कर्म से
आपको फल की आकांक्षा नहीं करनी है। कर्मण्येवा धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भूर्माते माँ संगोस्त कर्मणि। इस मैं श्लोक में, गीता के इस श्लोक में मैं अपने जीवन का जितना भी मेरा परिश्रम है मैं इसमें समर्पित करती हूँ। हमारी विचारधारा एक व्यक्ति विशेष, हमारे भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिस प्रकार से वे हमारे जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भारत के हमारे माता पिता हैं, यदि वो उनके तीर्थ स्थानों को जिस प्रकार से जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इस बात को लेकर मेरा हृदय बहुत ही उनके चरणों में समर्पित है। बहुत ही मैं अभिभूत हूँ इस बात से। इस कारण मैं चाहती हूँ कि जितना भी मेरा परिश्रम है किसी भी क्षेत्र में, जो भी मुझे मिले ना मिले, क्योंकि मैं चाहती, आज आप देखिए जिस प्रकार से विश्व में मेरी ख्याति, आज जिस प्रकार से नाम, कोई भी पद, कोई भी आपको लगता है कोई स्थान मुझे इस प्रकार का मान सम्मान दे सकता है जो मेरे प्रभु ने दिया है, तो मैं ये अवश्य कहूँगी आपके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से कि जीवन में आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हो, जिस स्थान पर भी हो, जिस पद पर हो, यदि आप अपना 100% निष्ठावान रूप में देंगे तो परमात्मा फिर किसी व्यक्ति विशेष का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको आगे लेके आएगा। इस प्रकार से चुन लेते हैं प्रभु। आप एक वार्ड की बात करते हैं, आप शहर की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, आप राष्ट्र की बात करते हैं। आज समूचे विश्व में वो कन्हैया जी के उस छोटे से उस वीडियो ने वायरल होकर मुझे अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक चीज़ और, आप जैसे सनातन की बात करते हैं, हमेशा राम का जिक्र आपकी इंटरव्यूज़ में होता है और उसके साथ साथ आप नारी शक्ति को भी मजबूत करने की बात करते हैं। कोई मैसेज नारी शक्ति के लिए दर्शकों को देना चाहेंगी? मेरा जीवन में बहुत सी महिलाएं मिलती हैं जो मुझे कहती हैं कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ, जितना आपने मुझ में विश्वास रखा है आगे भी रखिएगा, अपनी सकारात्मकता मुझे दीजिएगा। जीवन में मैं जिस राह चल पड़ी हूँ, मैं इस राह पर मैं वो अपना ध्येय अपना अवश्य प्राप्त करके मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूँ कि मैंने कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना जो कल को किसी भी महिला को ये लगे कि हमने यदि इनमें ये भाव ये आस्था रखी तो इन्होंने उसे खंडित किया है। परमात्मा को मूल में रखते हुए सदैव मैं अपने धर्म को, कर्म को, अपने नारी सम्मान को और इसकी जितनी भी मर्यादाएं हैं इनका ध्यान रखते हुए अपने माँ भारती के निमित्त सदैव सेवा में रत रहूँगी। माँ भारती मुझे जिस भी पार्टी, जिस भी नेतृत्व के अनुरूप, क्योंकि ये सब परमात्मा की वास्तव में उनके पहले ही ये विधान होता है। जो प्रभु से जुड़े हुए प्रेमी लोग हैं वो जानते हैं कि उसकी ही वास्तव में ये सब, उस पत्ता पत्ता भी वो हिलाए तो वो हिले। तो जहाँ भी वो मुझे सेवा देंगे, मेरा सदैव अपने महिला समाज के लिए यही एक भाव रहेगा कि आप मुझे देखेंगे तो आपकी नज़रों को ऊंचा ही मैं मान ही दूंगी। और इसके बदले मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आइए एक नव जागरण की इस बेला में अपनी माँ भारती, एक नवीन भारत जिसमें महिला उत्थान के लिए हमें पल पल रसना नहीं होगा, हमें पल पल मरना नहीं होगा। हर महिला जिसके पंख हैं उसे आसमान मिले, हर महिला जो लिख सकती है, लिखना चाहती है, उसे किताब मिले, हर महिला जो बोलना चाहती है, गाना चाहती है, उसे वो आधार मिले, उसे वो स्टेज मिले जहाँ पर वो गा सकती है। आगामी आने वाला भारत में महिलाओं के उत्थान, एक नव सूर्य, हमारे आदिवासी समाज से जो हमारी राष्ट्रपति आज मुर्मू, आज आप मैडम जो आज राष्ट्रपति बनी हैं, इसे मैं महिला उत्थान के क्षेत्र में एक नई सूर्य का मैं उदय समझती हूँ। आइए उनके अनुगामी बनकर, उनका अनुसरण करके हम अपने क्षेत्र विशेष में जहाँ भी हम हैं 100% देकर हम क्यों नहीं, हम दिव्य ज्योत की तरह हम
प्रकाशित हो सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 81 ਤੋਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼।